हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। बच्चों, स्लेवरी देखने से पहले हमको ये समझना होगा ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। क्लियर है? इसको हम बारीकी से समझते हैं। फ्रांस की जो कॉलोनीज थी वो कैरिबियन में पड़ती थी। कैरिबियन एक प्लेस था अमेरिका में, ठीक है। तो वहाँ पे फ्रांस की कुछ कॉलोनीज होती थी। क्लियर? अब कॉलोनीज का मतलब क्या है? कॉलोनीज का मतलब था कि पहले के टाइम में जो देश दूसरे देश पे अपना शासन करता था तो कहा जाता था उस देश की वो कॉलोनीज है। जैसे अंग्रेज लोग हमारे इंडिया पे क्या करते थे? शासन करते थे, तो हम इंग्लैंड के क्या हुए? कॉलोनी हुए, ठीक है। ऐसे ही जो फ्रांस था उसकी कैरिबियाई एक प्लेस का नाम है, ठीक है, अमेरिका में पड़ता है। वहाँ पे कुछ छोटे छोटे जगह थे जिनको आइलैंड बोला जाता है। आइलैंड वो फ्रेंच कॉलोनीज थी, ठीक है, यानी फ्रांस की कॉलोनीज थी। क्लियर? अब यहाँ पे स्पेशल चीज क्या था बच्चों? फ्रांस के लिए यहाँ से क्या एक्सपोर्ट किया जाता था? टोबैको, इंडिगो, शुगर, कॉफी। ये सारी चीजें कहाँ से जाती थी फ्रांस में? यहीं से जाती थी, कैरिबियन से, ठीक है। अब जब टोबैको, इंडिगो, तंबाकू पीते थे लोग वहाँ पे, इंडिगो नील, शुगर गन्ना, कॉफी जो पीते हैं जानते हो, ये सब चीज़ें जब यहाँ से जा रही हैं तो इनको उगाने के लिए क्या चाहिए? लेबर चाहिए। बिना आदमी के तो ये हम कर नहीं पाएंगे। अब क्या था, यहाँ से जो लोग थे फ्रांस वाले, कोई जाना ही नहीं चाहता था यहाँ काम करने, अपना देश छोड़ के नहीं जाना चाहता था, ठीक है। जैसे मान लो आपको अपना घर बहुत प्यारा है, अब बोला जाए आपसे कि दिल्ली जाओ काम करने के लिए, ठीक है, तो आप नहीं जाओगे। आपको लगेगा कि नहीं, मैं अपना घर छोड़ के नहीं जाना चाहता हूँ। ऐसे ही इधर के जो लोग थे फ्रांस वाले, चाहे यूरोप के और भी लोग, वो लोग नहीं चाहते थे यहाँ जाना। अब लेबर नहीं रहेगा तो इनका प्रोडक्शन कम होगा, तो फिर ये एक्सपोर्ट यहाँ नहीं हो पाएंगे ज़्यादा, है कि नहीं। तो लेबर की ज़रूरत पड़ी। अब लेबर की ज़रूरत पड़ी तो कहाँ से लाएं लेबर? तो एक तरीका मिला बच्चों, अफ्रीका में क्या करते थे? लेबर को खरीद लेते थे सीधा सीधा। तो दो पोर्ट होते थे, देखो, एक नैंटिस करके और एक बॉर्डियक्स। नैंटिस और बॉर्डियक्स ये पोर्ट थे। पोर्ट का मतलब यहीं से जहाजें जाती थी समुद्र में, ठीक है, देख लो। क्लियर है? यहाँ से लोग आते थे अफ्रीका सीधा। कौन आते थे? फ्रेंच मर्चेंट्स, जो फ्रांस के व्यापारी होते थे वो लोग आते थे और यहाँ पे क्या करते थे? लेबर को खरीदते थे, इंसानों को बेचा जाता था। समझ लो, जैसे तुम मान लो कि अफ्रीका में उस टाइम जन्म ले लिए हो तो तुमको ही बेच दिया जाता था, ठीक। तो ये क्या करते थे? इंसानों को खरीद लेते थे जो कि लेबर होंगे, लेबर का काम करेंगे। और इनको जनरल बोगी जो होती थी हमारे यहाँ अभी है, जो जनरल बोगी होती है हमारे यहाँ, जिसमें देखते हो ना, अगर 10 का सीट है तो 50 लोगों को ठूस ठूस के भर दिया जाता है और उसके बाद से वो ट्रेन चलते रहती है। ऐसे ही यहाँ से जब लेबर को खरीदते थे तो उस शिप में इन सबको लोड किया जाता था। एकदम जैसे सामान को फेंक दिया जाता है वैसे ही इनको लोड करके यहाँ से लेके यहाँ पहुँचाया जाता था। रास्ते में अगर कोई मर जाता था तो उसको फेंक दिया जाता था पानी में। अगर कोई विरोध करता था इनका कि नहीं हम नहीं जाएंगे तो उसको काट दिया जाता था, हटाओ। ऐसा होता था, उसके साथ दरिद्रता, ठीक है। तो यहाँ से लोग लेकर जाते थे। कैसे लेकर जाते थे? ये समुद्र जो नीला नीला हमने बनाया है डॉट 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 करके, ये एक मैं ओशियन को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया हूँ, वाटर को दिखा रहा है। ये अटलांटिक ओशियन था, ठीक है। तो ये अटलांटिक ओशियन से इनकी नाव चलते हुए जाती थी, कहाँ पहुँचती थी? कैरिबियन, ठीक। अब कैरिबियन यहाँ से लेबर लेके चले गए। ये क्या किए हैं? यहाँ पे लेबर खरीदे हैं, ठीक है। अब यही लोग यहाँ ले जाके लेबर जो खरीदे उनको फिर बेच देते थे। किसको? प्लांटेशन ऑनर्स बॉट देम। इनको प्लांटेशन ऑनर जो इनकी खेती करते थे, गन्ना हो गया, टोबैको, इंडिगो, कॉफी, इन सब की जो खेती करते थे ना, वो लोग खरीदते थे इन लेबर को, ठीक। ये लोग यहाँ से खरीदते हैं, यहाँ ले जाके प्लांटेशन ऑनर को बेच देते हैं। तो देखो, तो तुम समझ सकते हो कि लोगों का बेचना और खरीदना चल रहा था उस टाइम। तो जो लोग यहाँ से जा रहे हैं बहुत उन पे जुल्म ढाया जाता था। यहाँ ले जाके दिन भर काम कराते थे। शाम के टाइम देखते थे कितना काम किया है, नहीं किया है, कम किया है, उसको मारते थे कोड़ा से। मतलब उनको बहुत तड़पाया जाता था। कोई उम्मीद नहीं थी। यहाँ से एक बार अपने माँ से या अपने परिवार से कोई बिछड़ गया, कभी उम्मीद नहीं थी कि वो दोबारा कहीं मिलने वाला है लाइफ में। ना कोई बातचीत, ना कुछ। उसको वहीं जाना है, वहीं मरना है, वही उसका नसीब है, ठीक। इतना बुराइयाँ थी। और जब यहाँ पे वो लोग आते थे तो बहुत काम कराया जाता था। मान लो कि उनकी मजदूरी होनी चाहिए 400, तो 40 रुपये दे के काम कराते थे उन सबसे। तो कैसे ये ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड हुआ बच्चों? देखो, ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, तो इसीलिए इसको बोल दिया गया ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। यहाँ से जब ये लोग आएंगे, काम करना स्टार्ट करेंगे, ये सब चीज़ें ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होगी तो ये क्या करेगा? यहाँ एक्सपोर्ट कर देगा,
क्लियर। और फिर यहाँ से फ्रेंच मर्चेंट्स क्या करेंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ से क्या खरीदेंगे, लेबर को खरीद के यहाँ ले जाएंगे, बेच देंगे, किसको, प्लांटेशन ओनर्स को। ठीक है, तो यही चीज क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है, और इसीलिए बोलते हैं हम इसको ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। क्लियर है, किसका, स्लेब का ट्रेड कर रहे हैं हम लोग इसमें। क्लियर है बच्चों। तो हमको ये देखना है कि इन्हीं जो स्लेब की बातें हम करेंगे, यहाँ पे जो आ रहे हैं यहाँ से खरीद के, इनके बारे में कोई बात करता है कि नहीं, जो फ्रेंच की कॉलोनीज हैं। ठीक है, इनके बारे में कोई बात करता है कि नहीं, ये देख लेते हैं। तो ये सब तो मैं बता दिया हूं। 18वीं शताब्दी तक बच्चों, पूरे 18th सेंचुरी तक थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म होता था। 18वीं शताब्दी तक थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म होता था कि नहीं ये अच्छा नहीं है, इन लोगों को इस तरीके से हम लोग व्यवहार करते हैं इनके साथ, मतलब इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है, इतना समझ लो कि उनको जानवर की तरह ट्रीट किया जाता था, एक सामान की तरह। जैसे एक मशीन होती है, उससे हमको केवल काम लेना है, उससे कोई हमारा इमोशन नहीं जुड़ा हुआ है, ऐसे इनके साथ व्यवहार किया जाता था। क्लियर है। थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म होने लगी 18वीं शताब्दी में आने के बाद फ्रांस में। अब नेशनल असेंबली ने क्या किया इसके ऊपर, जो सरकार बनी थी थर्ड स्टेट वालों में, जो पढ़े लिखे लोग थे, टैक्स देते थे, तो वो लोग भी कुछ नहीं किए इनके बारे में, कोई इनके बारे में डिस्कशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये लोग डरते थे, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे उनसे। अब क्यों डरते थे बच्चों, देखो ये सब जो बिजनेसमैन है वही लोग तो ये चला रहे हैं, ये कॉफ़ी वॉफ़ी सब भेज रहे हैं। ठीक है, तो अगर बिजनेसमैन को ये यहाँ चाय पीने के लिए नहीं मिलेगा, फिर तो नेशनल असेंबली के खिलाफ हो जाएंगे। यहाँ पता चला कॉफ़ी का शौक है बड़े बड़े लोगों को, उनको कॉफ़ी ही नहीं मिल रहा है, इसलिए ये चाहते थे नेशनल असेंबली वाले कि हम लोग स्लेव ट्रेड पे कोई डिस्कशन, कोई डिबेट करे ही ना, ये मुद्दा ही ना उठे। ठीक है, नहीं तो हम अपनी जो नेशनल असेंबली है वो खो देंगे, यानी कि वो क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी। ठीक है, लेकिन बच्चों जब जैकोबिन की सरकार आई, जैकोबिन का समय आया, जब जैकोबिन का शासन आया, जैकोबिन क्लब वाले मैक्सिमिलियन की सरकार आई, तो उसने इनके बारे में सोचा, जो यहाँ से स्लेब लेके जाते थे, बोला कि स्लेवरी को हम ख़त्म कर देते हैं। उसने क्या किया, स्लेवरी को बंद कर दिया। एबोलिश्ड स्लेवरी इन फ्रेंच कॉलोनीज, यही तो है फ्रेंच कॉलोनीज। यहाँ पे फ्रांस क्या कर रहा है, शासन कर रहा है कैरिबियाई पे। ठीक है, तो ये बंद कर दिया कि यहाँ नहीं, अब ये नहीं चलेगा कि आप यहाँ से स्लेब खरीद के यहाँ लेके जा रहे हो, उनके साथ इस तरीके का व्यवहार कर रहे हो, इसको बंद कर दिया उसने। क्लियर है। तो इनके बारे में कौन काम किया, स्लेवरी को कौन खत्म किया, जैकोबिन वालों ने खत्म कर दिया। जब उनका शासन आता है, कब आता है, 1793 में आता है। 1793 से 1794 होता है, जिसका रेन ऑफ टेरर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन बच्चों ये ज़्यादा दिन तक नहीं चला। क्यों, जैकोबिन की सरकार ही 1 साल चली थी, 1793 से 1794। कब तक, जब तक मैक्सिमिलियन का गर्दन जिलोटिन नहीं किया गया था, जिलोटिन में डाल दिया गया, खत्म हो गए साहब। उसके बाद से क्या हुआ बच्चों, नेपोलियन बोनापार्ट आता है। अब जैसे ही नेपोलियन बोनापार्ट आया, फिर से इस काम को चालू करा दिया, कहा नहीं स्लेवरी होनी चाहिए। ठीक, तो ज़्यादा दिन तक ये स्लेवरी का ख़त्म नहीं कर पाए थे, नेपोलियन बोनापार्ट आया, फिर चालू करा दिया। क्लियर है। उसके बाद ये आखिरी में कब ख़त्म हुआ है, 1848 में जाके ख़त्म हुआ है स्लेवरी। ये जो ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड देख रहे हो, 1848 में जाके ख़त्म हुआ। तो इस टॉपिक में बच्चों केवल इतना ही था कि कैसे कैसे, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था इस टॉपिक में कि ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड क्या होता था, ये आपको जानना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। ठीक है। दूसरी चीज़, जैकोबिन वालों ने इनके लिए किया, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड को बंद किया। ठीक है, स्लेवरी को ख़त्म किया। बाकी नेपोलियन बोनापार्ट आते हैं, फिर से चालू करा देते हैं, और 1848 में फाइनली जाने के बाद स्लेवरी ख़त्म होती है फ्रांस। ठीक है, तो इस टॉपिक में केवल इतना ही। अब अगला टॉपिक हमारा होने वाला है वुमेन के बारे में देखेंगे। ठीक है।